आई टॉक्ड अबाउट वर्बल का स्ट्रैटेजी। अब वर्बल की स्ट्रैटेजी में बहुत सारे बच्चों को ना कंफ्यूजन है कि हम वर्बल को कैसे करें। एंड जेन्युइनली अगर मैं बात करूं, जैट में वर्बल काफी टफ आता है, ठीक है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट इसमें भी देयर इज अ वे आउट। मैं दो चीजें यहां पे दिखाता हूं, रादर मैं आपको पीपीटी दिखा के प्रूव करूंगा। सो अगर मैं यहां पे देखता हूं 80 वाला 99 वाला, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 80 परसेंटाइल लेवल। सो जो बच्चे 80 परसेंटाइल के लिए गन करते हैं ना, आपको देखना है कि आप ज्यादा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ना जाए। ओके, आप ज्यादा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ना जाए। सो 2021 में यू वुड सी दैट यू हैड राउंड अबाउट 15 आरसी के क्वेश्चंस। बट अगर मैं आपको बात करूं लास्ट ईयर की कैट के बारे में, लास्ट ईयर का जो हमारा लास्ट ईयर के जैट के बारे में अगर मैं बात करूं, तो लास्ट ईयर का जो जैट था उसमें अगर आप देखोगे तो आरसी आपके आए थे 12 क्वेश्चन। आरसी के आपके आए थे 12 क्वेश्चन। एंड मोटा मोटी आपके ये 12 क्वेश्चन डेफिनेटली इस साल भी आने वाले हैं। तो 21 में 15 आए थे, लास्ट ईयर 12 आए थे। मुझे लगता है ये कंटिन्यू करके 12 ही रखेंगे। अगर ये 15 भी आते हैं तो भी आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। सो लेट्स जस्ट से कि ये लोग अगर 12 क्वेश्चन मुझे देते हैं आउट ऑफ 26, अगर मेरे 12 क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं, मेरे पास बचे क्लोज टू 14 क्वेश्चन जो मैं एक्चुअली वर्बल एबिलिटी से निकाल सकता हूं। अब बहुत सारे बच्चों को पंगा है कि सर वर्बल एबिलिटी से निकलेगा नहीं निकलेगा, भगवान जाने क्या होगा कैसे होगा, बट आई टॉक टू यू अबाउट दैट आल्सो। नंबर 1, आपका स्कोर निकलेगा क्रिटिकल रीजनिंग से, पैराजम्बल से, फिल इन द ब्लैंक से, ग्रामर से। ये काफी इजी लेवल पे है, मतलब ये जैट का लेवल है ही नहीं। ये जैट में इन लोगों ने स्नैप का लेवल डाला है, ठीक है, ये जैट का लेवल है ही नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब अगर मैं आपको एक जेन्युइन चीज दिखाऊं यहाँ पे, ये आपका ना फिल इन द ब्लैंक है। अब यू टेक अ कॉल, ये फिल इन द ब्लैंक आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। आई विल गिव यू वन प्रो टिप। अगर आपको जैट निकालना है, the first thing that you should start doing is start playing with the options. This is the first thing that you should know. तो आगे जितने भी दिन आपके पास है, 8 9 10 जितने भी दिन आपके पास है, make it a point that you start working on fill in the blanks, and for other segments जो भी मैं कहूंगा, try to work it out with the option. And जब ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं ना, इस प्रकार के जब क्वेश्चन आते हैं, आप आराम से ऑप्शंस देख के फिल इन द ब्लैंक्स निकाल सकते हो, नो डाउट अबाउट दैट। जब मेरा सेशन होगा, वो सेशन में मैं आपको ये बता दूंगा। अगर मेरे जो पुराने सेशंस डैशबोर्ड अपलोडेड है, वो एक बार देख लेना, यू शुड बी फाइन। नाउ ये है आपके फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन, इसमें कोई लोड नहीं है यार, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस है आपके, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे मीनिंगफुल यूसेज, अगर आपने देखा होगा दिस इज कॉल्ड एज इंग्लिश यूसेज। सो मीनिंगफुल यूसेज वगैरह भी कोई टफ चीज होती नहीं है, ये काफी इजी लेवल होती है, बस इससे डरना मत, एंड यू शुड बी एबल टू डू गुड जॉब एज फार एज योर दैट इज कंसर्न्ड, फाइन। नाउ जहां तक सवाल है बच्चों के पोएम का, बच्चे कहते हैं कि सर पोएम अगर आता है हमें अटेम्प्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं कहूंगा अगर आप 80% टाइलर हो, तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए वर्बल एबिलिटी पे, वहां पे फुल ऑन मार्क्स लेके आओ। 14 में से 12 13 14 मार्क्स वहां पे आराम से बनेंगे। सर कैन यू गिव अस अ गारंटी कि वो बन सकते हैं? वो डेफिनेटली बन सकते हैं। क्यों बन सकते हैं? बिकॉज आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है। तो अगर आप बकायदा बाइज्जत एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे, आपका 100% एक्यूरेसी आना पॉसिबल है, इवन इफ यू आर 50 percentile or even if you are a 60 percentile in CAT का verbal ability reading comprehension, it doesn't matter because CAT में क्या होता है, तुम्हारा RC और verbal ability थोड़ा कम लेवल पे होता है, यहाँ पे verbal ability अच्छा खासा लेवल पे आता है। जहां तक RC का सवाल है उसके बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे। सो 80 percentile जनता you should go ahead with verbal ability, 99 percentile जनता you should again go with verbal ability, but 80 percentile वालों के लिए I would say stay away from your poem वाला question, because पोम का जो क्वेश्चन होता है लगता है छोटा सा है, कर लेंगे ऑल दैट, बट उसमें प्रॉब्लम क्या है ना, एक बार आप अटक गए वहां पे तो आप अटक गए, फिर बाहर निकलना काफी मुश्किल हो जाता है। एंड पोएम एक ऐसी चीज है जो आई वुड ऑलवेज से, इफ यू आर रियली गुड एट रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग द स्टफ, रीड बिटवीन द लाइन, देन ओनली यू कैन डू पोएम, अदरवाइज यू कैन नॉट डू पोएम। एक बार कमेंट करके बताना अगर आप पोएम में स्टक हो गए, आपका स्कोर खराब हुआ है मॉक्स में, या फिर अगर आप पोएम में स्टक हो गए, आपका टाइम खराब हुआ है मॉक्स में, एक बारी मुझे बता देना, फाइन। अब ये हो गया आपका एक काइंड ऑफ लेट्स से शॉर्टकट मेथोडोलॉजी की, भाई मैं 14 क्वेश्चन करूंगा, 14 में से अगर मेरे 8 9 10 क्वेश्चन भी सही आए तो भी मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, बिकॉज तुम्हारा जो वर्बल का कट ऑफ है दैट इज नॉट गोइंग टू बी मोर देन 8 to 9 क्वेश्चन इफ द पेपर इज ऑफ सिमिलर लेवल, इफ द पेपर इज ऑफ लास्ट ईयर इट इज नॉट गोइंग टू बी मोर देन दैट, ठीक है। तो ये मैंने आपको लास्ट ईयर का एनालिसिस इसलिए रखा है सो दैट यू हैव अ फेयर आइडिया कि अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा बॉटम पे देखोगे स्लाइड पे, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है कि वर्बल एबिलिटी वाज अ स्कोर मैक्सिमाइजर एंड इट इज ऑलवेज अ स्कोर मैक्सिमाइजर। हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वी आर सो मच इनटू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कि वो आरसी का भूत हमारे सर से जाता नहीं है, एंड आई एम वेरी ऑनेस्ट।
यूट्यूब पे कितनी जनता चिल्ला देती कि 60% आरसी आता है, 65% आरसी आता है, 70% आरसी आता है, तो आप आरसी पे ज्यादा ध्यान दो। एंड आई थिंक आई हैव ऑलवेज बीन टेलिंग यू दैट यार आप लोग ना वर्बल एबिलिटी पे ज्यादा ध्यान दो। वर्बल एबिलिटी आपको जैक में भी गेम चेंजर होगा और कैट में भी गेम चेंजर था ही था। सो मेक इट अ पॉइंट दैट डोंट गेट ड्रिवन बाय कि यार आरसी आता है, आरसी आता है, आरसी आता है। आई विल क्विकली शो यू आरसी का सीन क्या होता है और आपको आरसी टैकल कैसे करने हैं। तो अगर मैं जैट के बारे में बात करूं, आपके क्वेश्चंस ना काफी डुएबल भी होते हैं पर कभी कभी टफ भी होते हैं। थोड़ी चीजें समझ लेते हैं। सर कि मुझे आरसी में स्कोर करना है, अच्छा क्या करे बता दो, प्रो टिप बता दो। सो द प्रो टिप इज पहले आरसी देखो किस तरीके से आते हैं। ये मेरे सामने एक जैट का रियल आरसी पड़ा है, ये मैंने क्लास में भी करवाया है। आपको पहले देखना है कि यहाँ पे पहली लाइन बोलती है डज हैविंग अ मूड डिसऑर्डर मेक यू मोर क्रिएटिव। ये क्वेश्चन मार्क वाला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। अगर आप C2C के बच्चे हो, आप ये याद करोगे कि हाँ भाई सर ने कैट में पढ़ाया है कि क्वेश्चन मार्क वाले जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होते हैं वो सुपर डुपर इजी होते हैं। इसके आगे जब आप चलोगे तो यहाँ पे ये बंदा ना आगे जाके और एक क्वेश्चन पूछता है। वो ये पूछता है कि जो क्रिएटिविटी होती है क्या वो उन्हीं लोगों के साथ होती है जिनको मूड की डिसऑर्डर होती है, क्या ऐसे भी लोगों के साथ होती है जिनको मूड डिसऑर्डर है ही नहीं। सो ऑथर ने एक नया पर्सपेक्टिव यहाँ पे डाला, तो ये बन गया मेन आइडिया। So this is very much technical, but if you know main idea very well, you should be able to get this. Now I'll tell you the magic. The magic is guys, अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लेते हो, समझ लेते हो, राइट बेटा तुम्हारी चांदी है, बिकॉज तुमको 3 क्वेश्चन मिले। 3 क्वेश्चन will help you to jump 5 to 6 percentile. अगर आप 95 plus हो and 3 questions with all correct can help you to jump round about 8 to 9 percentile. आप अगर समझ पा रहे हो तो अब आगे चलेंगे। और एक चीज, if you want to take RC, take RCs which has these kind of things, which has these kind of things. If you know how to work out with the options in reading comprehension, you are in the game, because this is the most important thing. कैट में ऐसा इक्का दुक्का क्वेश्चन आता है। You remember मैंने कैट में कहा था सीक्वेंसिंग वाला क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन करना भी काफी जरूरी है। तो ये एक चीज होगी आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। आगे चलेंगे, अगेन इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। अगर आप देखोगे इन्फरेंस वाले क्वेश्चन, मेरे ख्याल से इन्फरेंस वाले क्वेश्चन आप कभी भी अटेम्प्ट मत करना जैट में, बिकॉज इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ रीडिंग बाय द वे। और रीड करना जैट का आरसी लाइक इतना पॉसिबल नहीं होता। अब देखो यहाँ पे घुमा के क्या दिया है, ऑथर्स कंटेंशन इन द पैसेज फॉलिशियस। अब ऑथर्स कंटेंशन का मतलब क्या है, ये मेन आइडिया है। फॉलिशियस का मतलब क्या है, जो उसके अगेंस्ट जाता है। तो क्वेश्चन सिमिलर है, पर जिस तरीके से ये लैंग्वेज यूज करते हैं जैट वाले, दैट मेक्स यू गो बॉन्कर, बिकॉज समझ में नहीं आता यार ये लोग बात क्या करना चाहते हैं, राइट। तो वो एक चीज याद रखना। जहां तक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सवाल है, मेरे ख्याल से ये काफी चीजें डुएबल है, इसमें कोई ज्यादा चीजें है नहीं। अगर मैं एक वर्बल की अगर एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी में आपको बता दूं, तुम्हारा स्कोर वर्बल एबिलिटी से निकलेगा। मैक्सिमम आरसी तुम्हारे 4 आएंगे, 4 में से अगर आप 2 आरसी भी लगाते हो, 2 आरसी अगर आप छोड़ देते हो, यू शुड बी फाइन। दिस इज गुड इनफ फॉर यू to get 99 overall. This is good enough for you to get 80 overall. So you need to keep one section at a very high level, जहां पे आप उसमें राउंड अबाउट, कैट में अगर मैं 99 बोलूं, यहाँ पे आप राउंड अबाउट 95 प्लस जाने की कोशिश करो। बाकी दोनों में आप 85 जाने की कोशिश करो, आपका ओवरऑल 95 प्लस शूट करेगा। ये वर्बल का एक डिटेल्ड मैनर में मैंने बात करी।